अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक छोटी सी सेटिंग कर लें। इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहले ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी HD हो जाएगी और जब HD क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं 1080 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1.3 एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें तो उसमें हमारे पास है जी, बाप और बेटे की उम्र का मजमूआ 72 साल है। 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगना थी, तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो इस सवाल को हमने ना हल करना है, यानी कि उसने एक बाप और बेटे की उम्रों का कुछ मुआवजा किया है। उसी मुआवजे के बिना पर हमसे पूछ रहा है कि आप लोग बताएं कि बेटे की उम्र क्या थी। चलिए हम ना किसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम ना कि यही करते हैं कि हम कहते हैं कि फर्ज कर लें, हम कहते हैं कि फर्ज करें बेटे की उम्र वो हमारे पास है जी x साल। बेटे की उम्र हम कहते हैं कि x साल है और जो बाप की उम्र है हम कहते हैं कि वो है जी y साल। कि बेटे की उम्र हमने फर्ज कर ली x साल और बाप की उम्र हमने फर्ज कर ली y साल। अब ना हम ना पहले इस शर्त को ना के लागू करते हैं। इतने के सवाल की जो शर्त है वो कहते हैं बाप और बेटे की उम्र का मजमूआ 72 साल है। तो हम ना ये लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि पहली शर्त के मुताबिक, पहली शर्त में वो कहता है कि ये बाप और बेटा है ना, इन दोनों की जो उम्रें हैं ना उनको हम जमा करें तो हमारे पास जवाब आता है 72। हम यही लिख लेते हैं, जो सवाल में दिया हुआ है उसी को हमने शर्त मानकर ये हमने लिख लिया, 72 उसका आंसर है। अब नेक्स्ट हम ना आगे चलते हैं। आगे वो कहता है 6 साल पहले। अब यहाँ पे ना अगर आप लोग इस चीज को समझो तो वो कहता है 6 साल पहले। अगर वो 6 साल पहले की बात करता है तो अब इसमें हम क्या करेंगे, उसमें मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा इधर लहदा से समझाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी अब उम्र है जी 20 साल। तो अगर मैं 6 साल पहले की बात करूंगा तो इसका मतलब है कि 6 साल पहले तो मेरी उम्र थी 14 साल। अब वो 14 साल कैसे आई, तो मैंने 20 में से 14 को 20 में से 6 को माइनस किया तो मेरे पास उम्र जो आई थी वो 14 साल थी। तो बिल्कुल इसी तरह से अब इसमें है वो कहता है कि 6 साल पहले, अगर हम 6 साल पहले की बात करेंगे तो हम इधर लिख लेते हैं ये भी 6 साल कबल, या आप लोग पहले का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेटे की उम्र, अब बेटे की अब जो उम्र हमने फर्ज की है वो x है। तो 6 साल पहले इसमें से हमने 6 माइनस करना है। बिल्कुल इसी तरह से हम ना कि दूसरा ये लिखेंगे 6 साल कबल बाप की उम्र, ये हम ना इधर ये लिख देंगे बाप की उम्र। तो बाप की उम्र अब हमारे पास y साल है, तो 6 साल पहले हमारे पास y में से हमने 6 को माइनस कर देना है। तो इस तरीके से हमारे पास ना के 6 साल कबल वाली ना कि ये जो शर्त उसने लगाई थी वो हमने इस तरीके से पूरी कर लेनी है। अब नेक्स्ट आगे पढ़े, इसमें वो कहता है कि 6 साल कबल बाप की उम्र बेटे से दुगना थी, यानी कि बाप की उम्र बेटे से दुगना थी। यहाँ पे आप लोग ना के एक दूसरी लाइन लिख सकते हैं, दूसरी शर्त के मुताबिक, मतलब सवाल की ना जो दूसरी शर्त है उसके मुताबिक। अब यहाँ पे ना चले हम ना इधर सॉल्व करते हैं। तो दूसरी शर्त जैसे हमने ना कि हम इनको ना एक दफा बराबर लिख लेते हैं, यानी कि x माइनस 6 बराबर ना y माइनस 6 लिखते हैं। तो ये मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। अब वो कहता है कि 6 साल पहले बाप की उम्र बेटे से दुगना थी, यानी कि बाप की उम्र बेटे से ना कि दोगुना थी। अब वो कैसे, वो भी मैं आप लोगों को लहदा थोड़ा सा समझाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं
कि अब ना कि बेटे की उम्र हमारे पास है जी 26, तो बाप की उम्र कितनी है 52, यानी कि इससे वो दुगना थी। अब चूंकि इक्वेशन है तो इक्वेशन में हमने ना कि दोनों साइडें बराबर करनी होती हैं, तो बराबर करनी है तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि बेटे की उम्र को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही जाके वो बाप की उम्र के बराबर होगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो बेटे की उम्र हमारे पास x-6 है, यानी कि जो x-6 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ही वो जाके ना कि बाप की उम्र के बराबर होगा, और फिर हमारी जो इक्वेशन है वो फिर उसी सूरत में ना कि वो ठीक हो सकती है। अगर हम ये नहीं करते तो फिर हम ना कि सवाल को सही तरीके से हल नहीं करेंगे, जब एंड पे हम आंसर निकालेंगे तो वो गलत निकल आएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x-6 2 12, तो ये y-6 उसी तरह से आ गया। अब नेक्स्ट x और y वाली कीमतें इधर हम इकट्ठी कर देते हैं और बाकी इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x, ये y जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये -6 तो उसी तरह से रहेगा क्योंकि ये हमारे पास मसवात की इसी साइड पे था, लेकिन ये -12 इस साइड पे जब आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा जमा का 12। अब नेक्स्ट इसे मजीद हल करें तो हमारे पास बन जाएगा 2x -y बराबर, ये आप लोगों के पास -6 और जमा का 12 है। अगर आप लोगों को अलामतों के साथ जमा माइनस करना अच्छे तरीके से आता है फिर तो ठीक है, नहीं तो आप लोग सिंपल यही चीज बिल्कुल -6 जमा 12 कैलकुलेटर पे लिखें तो कैलकुलेटर आप लोग को खुद अलामत के साथ जवाब देगा, तो वो दे रहा जवाब 6, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 6 आ गया। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है और 2 ये है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें और यहाँ से हम या तो x की कीमत निकाल लें या y की कीमत निकाल लें तो फिर ना कि हम दूसरी सारी कीमतें भी निकाल सकते हैं। तो हम इन दोनों में से देखें, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 है और इक्वेशन नंबर 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसमें अगर देखें ना, अगर हम इन दोनों को जमा ही कर दें तो ये x और y जो हमारे पास y है ना, ये जमा का y और ये माइनस का y, तो ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसावात नंबर 1 और 2 को जमा करने से, बस ये सिंपल सा फिक्रा आप लोगों ने लिखना है। तो कोई भी मसावात आप लोग पहले लिखते हैं, चले हम पहली को ऊपर लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 और दूसरी को हम नीचे लिख देते हैं जी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब इनको ना हम सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का y माइनस के y के साथ कट गया, तो ये 2x और 1x हमारे पास हो गया ये 3x, ये 72 और 6 हमारे पास हो जाए 78। क्योंकि यहाँ से हमने x अकेले की कीमत निकालनी है तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसने डिवाइड हो जाना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 78 तकसीम 3, ये इस तरीके से कुछ हमारे पास आ जाएगा। चलें हम ना इसे हल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x जो बराबर आ जाएगा 78 को हमने ना डिवाइड कर लेना है 3 पर, तो ये आप लोग कैलकुलेटर पे करेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर 26 आ रहा है। तो आप लोग ये 26 इधर लिख लेंगे। ये 26 जो था ना, ये हमारे पास असल में ना कि अगर हम देखें तो x हमारे पास बेटे की उम्र थी, यानी कि बेटे की उम्र तो 26 आ रही है। लेकिन अब सवाल में देखें, सवाल में वो कहता है 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी, यानी कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। अगर हम 6 साल वाली कंडीशन देखें तो वो हमने ना कुछ यहाँ पे लगाई थी 6 साल कबल बेटे की उम्र, तो वो हमारे पास x माइनस 6। तो यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम x की कीमत पुट करेंगे तो हमारे पास 6 साल पहले बेटे की उम्र आ जाएगी। तो यही चीज हम चलें इधर लिख लेते हैं 6 साल कबल बेटे की उम्र, तो वो हमारे पास x माइनस 6 था, x की कीमत 26 है तो इधर हमने 26 पुट कर देना है, माइनस 6 उसी तरह से आ जाएगा। 26 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे हमारे पास जवाब 20 साल आ जाएगा, यानी कि जो उसने सवाल पूछा था उसका आंसर हमारे पास 20 साल आ गया। तो बाप की उम्र उसने पूछी नहीं है तो हमें बताने की जरूरत भी नहीं। अगर वो पूछ लेता तो हम ना कि 6 साल कबल ये बाप की उम्र वाला भी यहाँ पे
अब फिर हमें वाई की कीमत निकालनी पड़नी थी, फिर आगे वो सारा प्रोसेस करना पड़ना था। जब उसने पूछा ही नहीं है तो हमें जहाँ तक कि हमने सवाल को हल करना था।